हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील सिंह है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स। तो फ्रेंड्स, जब हम रिडंडेंसी की बात करते हैं तो हमेशा रिडंडेंट लिंक्स होना अच्छा होता है। जैसे कि हिंदी में कहावत है, एक से भले दो। और आज के टाइम में जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर इंटरनेट से उनको कनेक्टिविटी चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे समझ लीजिए ये हमारा एक लैन है जहाँ पर हमारा एक क्लाइंट है और ये हमारा इंटरनेट है। अगर हम इस इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एक राउटर यूज़ कर रहे हैं जो हमारे लैन से कनेक्टेड है और दूसरी कनेक्टिविटी जो है उसकी इंटरनेट से है, अगर किसी भी कारण से ये डाउन होता है तो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए हम ये प्रेफर करें कि अगर हमारे पास में दो राउटर्स हैं या दो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बेसिकली जो समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक सर्विस प्रोवाइडर है जो BSNL से है और जो दूसरा हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे पास है वो एयरटेल से है। अब इस कंडीशन में अगर हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर डाउन होता है, जैसे कि इस सिनारियो में BSNL अगर डाउन होता है, तो हमारे पास में एक दूसरा लिंक है जो एयरटेल के थ्रू कनेक्टेड है इंटरनेट से और आप इसे यूज़ करके अपने इंटरनेट पर काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिमिटेशंस ये है कि जैसे आप जब क्लाइंट पर IP देते हैं तो आप तीन चीज़ मेंशन करते हैं। एक है आपका IP एड्रेस, दूसरा सबनेट मास्क एंड द थर्ड वन इज डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब इस कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो BSNL का फास्ट इथरनेट है, मैं एक मिनट ज़रा पेन का कलर बदल लूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ये जो हमारा फास्ट इथरनेट है BSNL का, हम मानते हैं कि इसका IP 192.168.1.100 है। तो हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो IP देनी है वो होगी 192.168.1.100। अब जो हमारा एयरटेल है, एयरटेल का फास्ट इथरनेट का IP है 192.168.1.200। अब जैसे ही हमारा BSNL का अगर इंटरनेट बंद हुआ है तो हर क्लाइंट को यहाँ पर जाकर के अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे के बिना उसे इंटरनेट तक कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। अब क्लाइंट तो कभी भी नहीं जान पाएगा कि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन है या ऑफ है, BSNL से हमें कनेक्टिविटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये क्लाइंट का हेडेक नहीं है, ये हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही मैनेज करना है, क्योंकि आप क्लाइंट पर जाकर के हर एक क्लाइंट पर आप डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज नहीं कर सकते। इस सिनारियो में तो चलिए एक क्लाइंट है, अगर यहाँ पर 20 क्लाइंट होते तो क्या आप 20 क्लाइंट पर जाकर के उनका डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज करेंगे? नहीं। और इसी वजह से हम रिडंडेंसी यूज़ करेंगे और इन राउटर्स को हम कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये ऑटोमेटिकली स्विच ओवर कर लें। जैसे BSNL अगर डाउन होता है तो एयरटेल का लिंक अप हो जाना चाहिए और इस क्लाइंट को बिना पता चले इसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो मिलनी चाहिए। अब सवाल आता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिडंडेंसी, हम किस रिडंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो जिस रिडंडेंसी की हम बात कर रहे हैं वो है HSRP, VRRP और GLBP। सबसे पहले हम शुरू करेंगे HSRP से। ना फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एक HSRP लैब है। HSRP लैब में मेरे पास में दो राउटर कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा BSNL राउटर है और यहाँ पर ये हमारा एयरटेल राउटर है। BSNL राउटर का जो मेरा फास्ट इथरनेट 0/0 कनेक्टेड है उसका IP है 192.168.1.100/24, इसका सबनेट मास्क है। उसी तरह जो मेरा एयरटेल का फास्ट इथरनेट 0/0 कनेक्टेड है लैन से, उसका IP है 192.168.1.200 और इसका सबनेट मास्क है /24। ये मैंने कुछ वैन लिंक्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए हैं जो कि हमारे इंटरनेट सर्वर से कनेक्टेड है। ये है 10.0.0.0/8
और जो एयरटेल से कनेक्टेड है वो 11.0.0.0/8। मैंने यहाँ पे कुछ लूप बैक एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं ताकि हम बाद में कनेक्टिविटी चेक कर पाए। ये हमारा क्लाइंट है जिसका आईपी है 192.168.1.2, उसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे ना तो हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 BSNL का है, ना ही हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 एयरटेल का है। यहाँ पर जो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया हुआ है ये है 192.168.1.150। बेसिकली ये जो आईपी है ये हमारी एक वर्चुअल आईपी है, ये हमारी वर्चुअल आईपी है। जब भी हमारा क्लाइंट इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो इस वर्चुअल आईपी को ही अपना गेटवे समझेगा। ये वर्चुअल आईपी हम इस राउटर पे और इस राउटर पे दोनों पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं HSRP कॉन्फ़िगर करना। HSRP हम BSNL और एयरटेल इन दोनों पर कॉन्फ़िगर करेंगे जिसके थ्रू हमारा एक क्लाइंट कनेक्ट होगा। हम जो वर्चुअल आईपी की बात कर रहे थे 192.168.1.150, ये हम BSNL और एयरटेल दोनों पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन से, HSRP कॉन्फ़िगरेशंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे दोनों राउटर्स हैं, ये मेरा BSNL का राउटर है, ये मेरा BSNL का राउटर है और मेरा एयरटेल का राउटर है। तो BSNL के राउटर पर मैं अपनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कर चुका हूँ जो मैं आपको दिखाता हूँ। शो रन कमांड आप चलाएंगे तो आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी। यहाँ पर देखिए मेरा फास्ट इथरनेट कॉन्फ़िगर्ड है जिसका आईपी है 192.168.1.100, उसका सबनेट मास्क और मेरा सीरियल 0/0 जो कि मेरा इंटरनेट सर्वर से कनेक्टेड है, उस पर जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर की है वो है 10.0.0.1 और सबनेट मास्क है 255.0.0.0। यही बस बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है इस राउटर में। इसी तरह और मैंने यहाँ पर राउटर रिप रन कराया हुआ है ताकि ये नेटवर्क एक्सचेंज कर सके एक दूसरे से। इसके अलावा मेरे पास में मेरा एयरटेल का राउटर है, तो इस पर भी हम देख लेते हैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं। यहाँ पर जो मेरा फास्ट इथरनेट है इस पर जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो है 192.168.1.200, ये इसका सबनेट मास्क है। उसी तरह सीरियल 0/0 पर जो मेरा आईपी कॉन्फ़िगर्ड है वो है 11.0.0.1, इसका सबनेट मास्क है। और इस राउटर पर भी मैंने रिप रन किया हुआ है और अपने जो इस राउटर पर नेटवर्क्स है उससे एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास में एक और राउटर है जो कि हमारा इंटरनेट सर्वर है। सर्वर की अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस दिखाऊं तो सर्वर पर मैंने कुछ लूप बैक एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं जो कि हम बाद में टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए। यहाँ देखिए मेरे दो लूप बैक एड्रेसेस हैं 1.1.1.1 और 2.2.2.2। ये दोनों आईपी एड्रेसेस हम बाद में क्लाइंट से पिंग करके देखेंगे। ये मेरा सीरियल इंटरफेस जो BSNL राउटर से कनेक्टेड है उसका आईपी है और सीरियल 0/1 जो मेरा एयरटेल के राउटर से कनेक्टेड है ये उसका आईपी है। तो सर्वर अप एंड रेडी। हमें जो कॉन्फ़िगर करना है वो है एयरटेल का राउटर और BSNL का राउटर। तो लेट अस स्टार्ट विद BSNL राउटर। तो BSNL राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कमांड रन करिए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। यहाँ पर जो आपको कमांड चलानी है HSRP
एक्टिव करने के लिए वो है स्टैंड बाय, और स्टैंड बाय के बाद में आपको एक ग्रुप नंबर देना होता है जो कि 1 से 255 के बीच में आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 10। इसके बाद आपको एक वर्चुअल आईपी देनी होती है, तो वर्चुअल आईपी जो है वो मैं दे रहा हूँ 192.168.1.150, जो कि हमारा होस्ट पर डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर है। तो बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह हम एयरटेल राउटर पर भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ पर आपको डालना है स्टैंड बाय। ग्रुप नंबर शुड बी सेम। अगर आपने यहाँ पर 10 यूज़ किया है तो आपको यहाँ भी 10 ही देना होगा। आईपी एड्रेस 192.168.1.150, एंटर। यहाँ पर आप एक मैसेज देख रहे हैं स्टैंड बाय। यहाँ पर HSRP शुरू हो चुका है विद ग्रुप नंबर 10, और ये स्टैंड बाय से अब एक्टिव मोड पे जा चुका है। इसी तरह कुछ टाइम में आपका एयरटेल राउटर भी अप हो जाएगा। देखिए यहाँ भी HSRP अब काम करने लगा है विद ग्रुप नंबर 10 स्टेट स्पीक टू स्टैंड बाय। तो अभी इस कंडीशन में जो हमारा BSNL राउटर है ये एक एक्टिव राउटर है जो एक्टिवली हमें इंटरनेट तक कनेक्टिविटी देगा। तो हम इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या BSNL के थ्रू ही हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसे ट्रेस करने के लिए आपको कमांड चलानी होगी ट्रेस रूट, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1.1.1.1 जो हमारा लूप बैक एड्रेस है सर्वर का, उसे हम टेस्ट करेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये जो आईपी है ये हमारे BSNL राउटर के आईपी के थ्रू जा रहा है। एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आईपी यूज़ कर रहा है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है जो हमारा BSNL का आईपी है फास्ट इथरनेट 192.168.1.100, ये उसी के थ्रू हमें सर्वर तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारा स्टैंड बाय मोड में है, अगर BSNL के राउटर पर किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी बंद हो जाती है तो हमारा स्टैंड बाय राउटर ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा और हमारे क्लाइंट पे कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो इसे भी हम चेक करके देखते हैं। अब इस जगह पर मैं दोनों राउटर्स के विंडो आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं BSNL पर शट डाउन करूँगा इस इंटरफेस को फास्ट इथरनेट 0/0 को, तो एयरटेल का राउटर टेक ओवर करेगा और एक HSRP मैसेज डिस्प्ले होगा जहाँ पर वो स्टैंड बाय से एक्टिव मोड में चले जाएगा। शट डाउन, मैं शट डाउन कमांड चला रहा हूँ BSNL राउटर पे। मैंने इसे शट डाउन कर दिया है और देखिए यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, जहाँ पर अब हमारा राउटर जो पहले स्टैंड बाय मोड में था अब वो स्टैंड बाय मोड से हटके एक्टिव मोड में आ गया। तो फिर से हम क्लाइंट पर चलते हैं और क्लाइंट से वेरीफाई करते हैं। ये देखिए अब हमारी जो कनेक्टिविटी है वो एयरटेल के थ्रू हो रही है। फिर से एक बार उसे टेस्ट करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 192.168.1.200 ये हमारा एयरटेल वाले राउटर का जो है आईपी एड्रेस है जो हमारे सर्वर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हमने कोई भी चेंजेस क्लाइंट के गेटवे में हमने नहीं की। हमारा गेटवे सेम है बट ये ऑटोमेटिकली स्विच ओवर कर रहे हैं एक दूसरे पे। पहले जो था हमारा BSNL राउटर
अप था और काम कर रहा था। जैसे हमने BSNL राउटर को डाउन किया, हमारे एयरटेल राउटर ने टेक ओवर कर लिया। फ्रेंड्स, EIGRP और OSPF की तरह ही इनमें भी अपने कुछ टाइमर्स होते हैं। जैसे HSRP के जो टाइमर्स है, इसमें भी हेलो टाइमर होता है जो कि 3 सेकेंड्स का होता है, और जो इसका डिफ़ॉल्ट होल्ड डाउन टाइमर होता है वो 10 सेकेंड्स का होता है। अब जैसे कि हमने देखा, जैसे हमने BSNL राउटर के फास्ट इथरनेट इंटरफेस को हमने डाउन किया, HSRP ने एयरटेल के राउटर के फास्ट इथरनेट इंटरफेस को यूज़ करते हुए क्लाइंट को इंटरनेट से कनेक्टिविटी दी। अब हम अपने अगले सिनारियो में BSNL का जो इंटरफेस डाउन था, हम इसे नो शट कमांड के थ्रू स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या फिर से ये एक्टिव मोड पे आता है या नहीं। तो जैसे कि आपने देखा, HSRP फिर से रन कर रहा है, लेकिन BSNL के इस राउटर पे अभी हमारा जो राउटर पहले एक्टिव था, अब ये स्टैंड बाय पे। तो पहले ही एक्टिव था, जब शटडाउन हुआ तो इसने टेक ओवर किया। अब जब ये फिर से एक्टिव हुआ तो इसने टेक ओवर क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि BSNL राउटर जो पहले डाउन था, अप होने के बाद ये एक्टिव मोड में क्यों नहीं था? बेसिकली जब एयरटेल के राउटर से वो कनेक्टिविटी है तो वो BSNL राउटर को एक्टिव इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसमें दोनों में जैसे आपने HSRP कॉन्फ़िगर की तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नंबर होता है जो होता है 100। तो चलिए देखते हैं कि दोनों राउटर्स पे इनकी प्रायोरिटी नंबर क्या है। शो स्टैंड बाय। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फास्ट इथरनेट 0/0 पे HSRP रन कर रहा है जिसका ग्रुप नंबर 10 है और इसका डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी जो है वो है 100। अभी हमारा जो एक्टिव राउटर है वो है एयरटेल वाला जो कि 192.168.1.200, और स्टैंड बाय राउटर जो है ये हमारा लोकल राउटर है। इसी तरह अगर मैं एयरटेल के राउटर को चेक करूं, शो स्टैंड बाय, तो यहाँ पर भी जो HSRP रन कर रहा है वो है फास्ट इथरनेट 0/0 ग्रुप नंबर 10, स्टेट इज एक्टिव, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी इस पे भी 100 ही कॉन्फ़िगर्ड है, और जो हमारा स्टैंड बाय राउटर है वो है BSNL वाला 192.168.1.100, और ये राउटर जो है ये हमारा एक्टिव राउटर जो है वो लोकल राउटर है। तो अगर मैं प्रायोरिटी नंबर चेंज कर दूं तो क्या BSNL वाला राउटर फिर से टेक ओवर करेगा? लेट अस चेक। स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 10 प्रायोरिटी, और अब प्रायोरिटी नंबर, तो प्रायोरिटी नंबर उसका 100 है, मैं इसे 120 कर देता हूं और शो कमांड चला के एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए सब कुछ सेम है, बट अभी भी जो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है वो है 100। स्टैंड बाय राउटर इज लोकल, द प्रायोरिटी विच आई हैव कॉन्फ़िगर्ड इज
120, दोनों राउटर्स पर 120 ही है। सॉरी, आई मीन टू से BSNL राउटर पर 120 है, लेकिन फिर भी BSNL राउटर जो है वो टेक ओवर नहीं कर रहा है। इसके पीछे रीजन है कि दोनों पर प्रायोरिटी तो सेम है, लेकिन इनमें इलेक्शन अभी भी नहीं हो रहा है। बेसिकली अगर किसी को भी मास्टर बनना है और दूसरे को बैकअप या स्लेव बनना है तो दोनों में इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो इलेक्शन कराने के लिए आपको जो कमांड है वो देनी होगी स्टैंड बाय ग्रुप नंबर प्रीएम्प्ट, एंटर। अब देखिए ये राउटर अब एक्टिव हो गया, क्योंकि अब इसमें जो प्रायोरिटी है वो हमारे एयरटेल वाले राउटर से बड़ी है, और सेकेंडली अब हम प्रीएम्प्टिंग के थ्रू इसमें इलेक्शन भी करा रहे हैं। और जैसे ही इलेक्शन होता है BSNL राउटर बोलता है कि मैं, जिसका प्रायोरिटी 120 है वो प्रायोरिटी 100 से ज़्यादा है, इसलिए ये टेक ओवर करेगा और ये अब क्लाइंट से कनेक्टेड है। अगर आप अब क्लाइंट पर जाकर के चेक करेंगे तो आपको कनेक्टिविटी वाया BSNL राउटर ही मिलेगी। नाउ फ्रेंड्स, अभी जब हमने स्टैंड बाय 10 प्रीएम्प्ट कॉन्फ़िगर किया था तो क्वेश्चन मार्क में आपको एक और ऑप्शन दिखता है विच इज डिले। ये प्रीएम्प्शन से पहले हम डिले क्यों कर रहे हैं? डिले करने के लिए एक बहुत मेजर रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो राउटर था, हमारा जो BSNL राउटर था, हम मान लेते कि जब डाउन हुआ और एयरटेल ने टेक ओवर किया, इसकी प्रायोरिटी 120 है, इसकी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी 100 है। जैसे BSNL राउटर अप होता है और क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, अगर इमीडिएटली BSNL राउटर अप होकर के और इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हैं कि यहाँ पर समझ लीजिए अगर इंटरनेट में और भी मेरे कुछ राउटर्स हैं और ये OSPF रन कर रहे हैं, तो बेसिकली इसे एडजेसेंसीज बनानी होंगी और इसे दूसरे रूट्स भी पढ़ने होंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितना टाइम ये बाकी के रूट्स जानने में और नेबर एडजेसेंसीज क्रिएट करने में टाइम लेगा, उतनी देर क्लाइंट कुछ भी नहीं कर पाएगा इस इंटरनेट पे जाने के लिए। इसलिए हम यहाँ पर डिले कॉन्फ़िगर करते हैं। डिले कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या होगा? डिले कॉन्फ़िगर करने से होगा ये कि कोई भी इलेक्शन से पहले, अगर समझ लीजिए मुझे पता है कि एडजेसेंसी क्रिएट करने के लिए मुझे 100 मिली सेकेंड्स लगते हैं, तो मैं इसे 200 मिली सेकेंड्स के लिए डिले कर दूं, तो 200 मिली सेकेंड्स के बाद में BSNL राउटर के पास में सारी इंफॉर्मेशन और राउटिंग टेबल क्रिएटेड होगी। जैसे इसके पास में सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद में 200 मिली सेकेंड्स के बाद में जब ये इलेक्शन करेगा और ये टेक ओवर करेगा, तो इसके पास में सारे राउट्स ऑलरेडी बिल्ट इन होंगे, इसकी राउटिंग टेबल पूरी तरह तैयार होगी और आपका क्लाइंट इंटरनेट पे जा सकता है और अपने रूट्स डिस्कवर कर सकता है। इसीलिए हम लोग डिले कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ HSRP, जिसमें हमने देखा कि HSRP किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं और इसमें प्रायोरिटी और प्रीएम्प्ट कमांड से क्या होता है, इलेक्शंस हम क्यों करवाते हैं, सेकेंडली हम जो प्रीएम्प्ट के साथ में डिले कमांड यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, ये आज मैंने आप लोगों को बताया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले अगर आप रियल राउटर्स पे काम कर रहे हैं तो एक क्लाइंट के थ्रू मैं पिंग कमांड देता हूं। अगर आपको ज़्यादा रिप्लाईज चाहिए हो, आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पिंग करेंगे तो आपको बेसिकली 5 रिप्लाईज मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 5 से ज़्यादा रिप्लाईज चाहिए
तो आप टाइप करिए पिंग, जिस भी आईपी को आप पिंग करना चाहते हैं, उसके बाद में रीसाइज सॉरी रिपीट, और फिर बाद में आप इसको 10 टाइम्स या 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स आप इसे रिपीट करा सकते हैं। बस इसके बाद में आप जैसे एंटर करेंगे वो पिंग करना शुरू कर देगा। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लेते हैं 1.1.1.1 रिपीट 100 टाइम्स। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 100 टाइम्स ये पिंग कर चुका है। अगर मैं इसे 1000 टाइम्स करता हूँ तो यू विल गेट रिप्लाई फॉर 1000 टाइम्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।